नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वर्णों के भेद और प्रयत्न और उच्चारण स्थान। उसके बाद में एक वीडियो आप देख चुके हैं दीर्घ संधि का। संधि टॉपिक चल रहा है तो उसी को हम आगे पढ़ेंगे। आज है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि कहाँ होती है, किन शब्दों में, और इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है, यह आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो, गुण संधि है अदेंग गुण है और आद गुण है। ये सूत्र गुण संधि में काम करते हैं। तो सूत्रों में ज़्यादा हम नहीं जाते हुए जो मुख्य बातें हैं गुण संधि कहाँ होती हैं वो समझते हैं। देखो, यदि किसी शब्द में हमें ए, ओ, अर और अल ये चार ध्वनियाँ नजर आए तो वहाँ हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि उस शब्द में गुण संधि हो सकती है। ए, ओ, अर, अल। और ए, ओ, और अल आने मात्र से ही गुण संधि मान लेना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि संधि विच्छेद या उसका टुकड़ा है वो भी उसी स्थान पे होना चाहिए जहाँ पर ये पहचान आपको नज़र आ रही हो। इसलिए उनको भी समझेंगे अपन। देखते हैं। देखो, एक शब्द, यदि किसी शब्द में ए या आ के बाद क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ ई हो, तो वे दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं ए का। किसका? ए का। ये गुण संधि का पहला फॉर्मूला है। क्या है? यदि ए आ के बाद में ए या आ दोनों में से कोई एक होगा, यानी संधि में आपके पास दो पद होते हैं। एक पूर्व पद होता है जो प्लस के पहले लिखा जाता है और एक होता है बाद वाला पद। तो पूर्व पद के अंतिम वर्ण के रूप में हमें ए या आ दोनों में से एक मिल रहा हो और दूसरे पद के प्रारंभ में शुरू में हमें ई अथवा बड़ी ई या दीर्घ ई मिल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में इन दोनों को जोड़ते समय, इन दोनों की संधि करते समय वे दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। ए एकादेश हो जाता है और यही है यही है गुण संधि। तो ऐसा एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे एक शब्द आता है महा जोड़ ईस। शब्द है महा जोड़ ईस। अब आपको दिख रहा है कि महा शब्द में अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। हमें चाहिए ए या आ दोनों में से एक मिल रहा है। और दूसरा जो शब्द है उसमें ह्रस्व या दीर्घ ई में से एक आ रहा है, तो यहाँ भी हमें दीर्घ ई मिल रही है। तो इन दोनों की संधि करते समय यहाँ से आ को हटा देंगे और यहाँ से दीर्घ ई को हटा देंगे और इन दोनों के स्थान पे रख देंगे क्या? ए। जैसे यहाँ रखते हैं हम, मैं आ निकाल दिया तो है हलंत बच गया, उसमें ए की ध्वनि मिला दी और ई भी हट गया और अंत में बच गया श। तो शब्द बन गया महेश। समझ में आ रहा है? यदि किसी शब्द के अंत में ए आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या दीर्घ ई हो, तो उन दोनों की संधि करते समय इन दोनों को ही हटा करके, यहाँ से आ और यहाँ से ई दोनों को हटा करके उनके स्थान पे ए एकादेश हो जाता है और यहाँ पर हमने ए रखा तो शब्द बन गया महेश। महा बड़ा या विशाल और ईश यानी स्वामी या मालिक। तो महेश यानी होता है बहुत बड़ा देवता। महेश, महा जोड़ ईश। ठीक है। इसी प्रकार से हम लेते हैं, जैसे शब्द में हमें पहचान मिलेंगी। ये जो पहचान है वो कहाँ मिलेंगी? शब्द के अंदर मिलेंगी। जैसे यहाँ शब्द आ रहा है महेश, तो अब महेश शब्द को देखने मात्र से ही आपको संभावनाएं नजर आ रही हैं कि यहाँ गुण संधि हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ शब्द के दूसरे अक्षर के ऊपर हमें ए की ध्वनि या ए की मात्रा मिल रही है। तो ए मिलने मात्र से ही हम संभावना कर सकते हैं कि गुण संधि हो सकती है। अब ए मिलना ही गुण संधि होना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर इसका हम संधि विच्छेद भी करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ए आ प्लस ई वाला। तो यहाँ आ
और यहाँ ई रखने से दोनों शब्द सार्थक भी हैं और संधि भी सही हो रही है, इसका मतलब यहाँ गुण संधि है। आगे अगला फॉर्मूला लेते हैं। यदि ए आ के बाद में गुण संधि में इस तरफ हमेशा ए आ में से एक मिलेगा, के बाद में यदि उ या दीर्घ उ आ रहा है तो उन दोनों के योग से क्या बनेगा, उन दोनों के स्थान पे ओ एकादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ एकादेश। तो ओ कर दिया यहाँ, और ओ करने से यहाँ संधि लागू हो गई गुण। ए आ प्लस उ बराबर क्या बनेगा? ओ। यह है गुण संधि का फॉर्मूला नंबर 2। जैसे एक शब्द है पर, क्या है? पर, और उसके बाद में आ रहा है उपकार। शब्द क्या आ रहा है? उपकार। तो पर और उपकार, इनमें यहाँ फॉर्मूला लागू हो रहा है कि देखो, पर में अंत में क्या आ रहा है? र में ए आ रहा है, यहाँ हमें ए आ में से एक चाहिए, और दूसरी तरफ उ आ रहा है, दोनों में से कोई एक, तो यहाँ भी हमें एक उ चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से। तो यहाँ फॉर्मूला लागू हो रहा है। इन दोनों को हटा करके यहाँ से ए को हटा देंगे, यहाँ से उ को हटा देंगे, रख देंगे क्या? ओ। जैसे प, र में से ए हटा दिया और रख दिया ओ, उ भी हट गया, शेष जो बचा उसको ज्यों का त्यों रख दिया। पर जोड़ उपकार बराबर क्या बन गया? परोपकार। परोपकार शब्द में, अब देखो शब्द में आपको मैंने कहा सब पहचान कहाँ मिलेंगी? आपको शब्द में मिलेंगी। संधि युक्त जो पद है उसमें पहचान नजर आएंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ओ की ध्वनि आ रही है, ओ। मैंने बताया यदि किसी शब्द में ए, ओ और अल हो तो यहाँ ओ आ रहा है, और ओ आने मात्र से ही हम समझ लेंगे कि यहाँ वृद्धि संधि हो सकती है, नहीं गुण संधि हो सकती है। संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, गुण, वृद्धि नहीं, कौन सी? गुण संधि पढ़ रहे हैं हम। तो परोपकार शब्द में यहाँ टुकड़ा करेंगे हम, पर जोड़ उपकार। पर यानी होता है अन्य या दूसरों, दूसरे जो लोग हैं उन पर, उपकार यानी भलाई। तो परोपकार का मतलब होता है दूसरों की भलाई करना, परोपकार करना। इसी प्रकार से इसका तीसरा फॉर्मूला आता है। यदि ए आ के बाद में क्या आए? री आए। री ह्रस्व या दीर्घ दोनों आ सकते हैं, लेकिन दीर्घ री आए ऐसा कोई उदाहरण मिलता ही नहीं है, व्याकरण में भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ री ह्रस्व वाले को ही रखते हैं। यदि किसी शब्द में ए आ के बाद में री आए तो वे दोनों मिलकर निर्माण करते हैं किसका? अर का। अर में रे हलंत है, ध्यान रखना, ये रे क्या है? आधा है, पूर्ण व्यंजन है, यहाँ हलंत है। तो ए आ के बाद में री आए तो दोनों मिलकर निर्माण करते हैं अर का, और संधि लागू होती है गुण। तो जैसे एक शब्द लेते हैं हम, महा जोड़ ऋषि। शब्द है महा जोड़ ऋषि। तो आपको यहाँ महा में आ मिल रहा है और ऋषि में री मिल रहा है, और दोनों मिलकर निर्माण हो रहा है अर का। देखो कैसे बनेंगे, अर कैसे बनाएंगे अपन? महा में से आ हटा दिया, यहाँ से आ निकाल दिया, और आएगा क्या? अर। तो ए आते ही है वापस पूरा होगा। फिर आगे आ रहा है ऋषि का री हटा देंगे, और सी जो बच गया उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, और जो आधा रह है वो ऊपर चला जाएगा। यदि किसी स्थान पर आधा र आ रहा हो और उसके बाद में कोई स्वर नहीं हो तो वह अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है ना। जैसे जिस प्रकार से अपन छोटा बच्चा होता है ना, उसको कंधे पे बिठा के ले जाते हैं, उसके दादाजी वगैरह हैं या पिताजी हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये जो छोटा बच्चा बीच में आ रहा है रे आधा, वो अगले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। देखो अब कहें कि यहाँ अर कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ ए सीधा दिख रहा था, यहाँ ओ की मात्रा सीधी दिख रही थी, लेकिन यहाँ आप कहोगे कि अर नजर नहीं आ रहा है, तो आपको नजर आएगा। कब आएगा? इसका वर्ण विच्छेद करोगे आप। वर्ण विच्छेद तो आपने देखा ही होगा, जानते ही होंगे। महर्षि शब्द का वर्ण विच्छेद करता हूँ मैं प्लस ए, इसमें ए मिला हुआ है, फिर क्या है और ए, फिर रे, फिर शे, फिर ई, इस प्रकार का यह है वर्ण विच्छेद। तो यहाँ पर देखो हमें अर नजर आ रहा है क्या? महर्षि। इसी तरह से होता है, तो यहाँ अर नजर आ रहा है,
ये अर की आ रही है ध्वनि, तो इस अर को हटाया जाता है यहाँ पर, और अर को हटा करके उसके स्थान पे रखा जाता है क्या, वापस टुकड़ा करेंगे तो दोनों तरफ एक एक फॉर्मूले के अनुसार, यहाँ से ए आ रखेंगे तो यहाँ आ रखा हमने और इधर रखा री। अब प्लस का निशान लगा दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, मैं हा महा री सी ऋषि बन गया महर्षि। तो इसी प्रकार से अगला जो चौथा फॉर्मूला है गुण संधि का अल वाला, उसके भी बहुत अत्यल्प उदाहरण संस्कृत व्याकरण में या अन्य पुस्तकों में मिलते हैं, तो आप इसको भी देखें। यदि ए आ के बाद में क्या आए, लृ आए, तो दोनों मिलकर निर्माण करते हैं किसका, अल का। ए आ के बाद में क्या आए, लृ। पिछले आपने वीडियोज में देखा होगा कि लृ एक स्वर होता है ना, इसका कहीं कहीं प्लुत रूप भी स्वीकार्य है, वास्तव में यह ह्रस्व होता है लृ। तो यदि ए आ के बाद में लृ आए तो दोनों मिलकर के अल का निर्माण करते हैं, यह भी गुण संधि का फॉर्मूला नंबर 4 है। तो यहाँ देखो एक शब्द है तव जोड़ लृकार, एक शब्द आता है तव जोड़ लृकार। तव में क्या आ रहा है, व आ रहा है, और लृकार में क्या आ रहा है, लृ प्रारंभ में। तो ए और लृ, देखो इधर ए मिल रहा है और इधर लृ मिल रहा है, तो अल बनेगा यहाँ, और शब्द क्या बन जाएगा, तय व। ये वाला ए व को वापस मिल गया तो वह पूरा हो गया। फिर ल हलंत है तो आधा लिख देंगे, और लृ गायब हो गया, पीछे बच गया कार। शब्द क्या बन गया, तवलकार। क्या बन गया, तवलकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, गुण संधि कहाँ होती है, यदि किसी शब्द में ए, ओ, अर और अल, इन चारों में से कोई एक ध्वनि हो और टुकड़ा यदि सार्थक हो रहा हो, तो वहाँ पर हम गुण संधि मान सकते हैं और गुण संधि ही होती है। जैसे हमने अब फॉर्मूला, ये तो है पहचान वाली चीज़ें, ए, ओ, अर, अल, ये क्या है, गुण संधि की पहचान है। अब यदि आपको फॉर्मूले समझने हो तो इनको विस्तार से याद करने पड़ेंगे। जैसे गणित में आप सूत्र अथवा फॉर्मूले याद करते हो तभी आगे का सवाल है वो निकाल पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्याकरण है वो गणित की तरह ही है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए आ प्लस ई बराबर ए आ प्लस उ बराबर ओ, ए आ प्लस री बराबर अर, और ए आ प्लस लृ बराबर अल। एक एक उदाहरण हमने साथ साथ देखा, अन्य उदाहरण देखते हैं, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुण संधि के अन्य उदाहरण, सीधा मैं अन्य उदाहरण लिख देता हूं, अन्य उदाहरण। तो अन्य उदाहरण आप पहचान के आधार पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसे एक शब्द है गणेश, शब्द क्या है, गणेश। संधि विच्छेद कीजिए, देखें क्या होगा, पहचान क्या मिल रही है, ए की ध्वनि मिल रही है। यहाँ देखो ये क्या है, ए। तो ए मिलने से हम संभावनाएं कर सकते हैं गुण संधि होगी, और इस ए वाले स्थान पे ही संधि विच्छेद करेंगे। तो गण फॉर्मूला क्या लगेगा, ए आ प्लस ई। यदि ए मिले तो फॉर्मूला लगेगा ए आ प्लस ई। तो यहाँ गण जोड़ ईस बराबर क्या हो गया, गणेश। ठीक है। ऐसे ही शब्द आता है देवेंद्र, शब्द क्या आ रहा है, देवेंद्र। अब देवेंद्र शब्द में ए की ध्वनि हमें दो जगह मिल रही है, दे के ऊपर ए है और व में भी ए की ध्वनि या मात्रा मिल रही है। तो यहाँ हम संधि विच्छेद करेंगे तो सार्थक नहीं होगा, इसलिए संधि विच्छेद करेंगे इस दूसरे वाले स्थान पे, और यहाँ संधि विच्छेद करेंगे ए आ प्लस ई। वही फॉर्मूला जो पूर्व वाला है वही काम में आ रहा है। शब्द बनेगा देव जोड़ इंद्र। अब इंद्र का ई है वो छोटा ही रहता है, ह्रस्व रहता है, इसलिए इंद्र का ई यहाँ ह्रस्व रख दिया। ठीक इसी प्रकार से गणेश सुरेश भी हो सकता है, सुर जोड़ ईस सुरेश। ऐसे ही महेश दिनेश भी हो सकता है, दिन जोड़ ईस दिनेश। फिर दूसरे फॉर्मूले के उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन ने एक उदाहरण समझा था परोपकार, पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार।
ऐसे ही एक उदाहरण लेते हैं, महोदय शब्द है महोदय। महोदय शब्द में आपको पहचान के रूप में क्या मिल रहा है, ओ की ध्वनि मिल रही है दूसरे वर्ण पे, संभावनाएं हैं गुण संधि होने की, और संधि विच्छेद करेंगे, फॉर्मूला लागू करेंगे। ओ का फॉर्मूला क्या है, यदि किसी शब्द में ए आ के बाद में उ आए ह्रस्व या दीर्घ, तो फिर दोनों मिलकर के निर्माण करते हैं ओ का। तो यहाँ करेंगे अपन, ए आ में से एक लगाएंगे, महा जोड़ उ में से एक रखेंगे, तो उदय में उ आता है छोटा ह्रस्व वाला, तो महा जोड़ उदय बराबर क्या हो गया, महोदय। ठीक इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे गंगोर्मी शब्द है गंगोर्मी। गंगोर्मी शब्द है, इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे हम, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ओ की ध्वनि मिल रही है, ओ मिल रही है, तो इसका मतलब गुण संधि की संभावनाएं हैं, और संधि विच्छेद भी सार्थक हो रहा है तो निश्चित गुण हो जाएगी। तो संधि विच्छेद करेंगे, गंगा गंगा जोड़ ए आ में से एक रखा, दूसरी तरफ ऊ रखना है, तो उर्मी का ऊ क्या आता है, बड़ा दीर्घ वाला, गंगा जोड़ उर्मी। उर्मी शब्द का अर्थ होता है तरंग या लहर, तो गंगा की लहरें हैं उनको हम कह सकते हैं गंगोर्मी। ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो फॉर्मूला हमने समझा था उसके उदाहरण लेते हैं। ऐसे ही है, शब्द आता है परमर्षि, जैसे महर्षि समझा था उसी तरह से परमर्षि क्या होगा, परम, देखो पहचान के रूप में क्या मिल रहा है, मैं में ए है और आगे आ रहा है रे, तो अर की ध्वनि यहाँ मिल रही है, तो संधि गुण हो सकती है, संभावनाएं हैं, और टुकड़ा करेंगे, परम जोड़ ऋषि, परम जोड़ ऋषि बराबर परमर्षि। देखो यहाँ ए है, ए के बाद में री आ रहा है, तो दोनों मिलकर के निर्माण कर रहे हैं अर का, है ना, तो गुण संधि है। ऐसे ही देवर्षि भी हो सकता है, देवर्षि शब्द है देवर्षि, जैसे नारद मुनि हैं उनको देवर्षि कहा जाता है, देवताओं के जो ऋषि हैं। संधि विच्छेद होगा, देव जोड़ ऋषि। ठीक इसी प्रकार से जैसे ऊपर वाला जो शब्द है उसका टुकड़ा किया है हमने, देव ए आ में से एक रखा, जोड़ ऋषि। ऐसे ही ब्रह्मर्षि हो सकता है, देवर्षि, राजर्षि भी हो सकता है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। इसी तरह से एक चौथा फॉर्मूला है, मैंने बताया आपको, इसके उदाहरण अत्यल्प मिलते हैं, उसका भी उदाहरण देखते हैं। शब्द है ममलकार, शब्द क्या है, वहाँ हमने तवलकार देखा था, एक उदाहरण और लेते हैं ममलकार। तो आपको ए ले अल की ध्वनि यहाँ नजर आ रही है, दिख रही है ना, तो यहाँ हम संधि विच्छेद करेंगे और टुकड़ा सार्थक होना चाहिए, ये ध्यान रखें। टुकड़ा करेंगे, मम जोड़, देखो मम, यहाँ मम ए हटा दिया, वापस ए ले लिया, तो मम जोड़ ले की जगह लृ आ जाएगा वापस। ए आ के बाद में लृ हो तो वे दोनों मिलकर के अल का निर्माण करते हैं, ये हमने देखा। तो मम जोड़ लृकार, ये संधि विच्छेद होगा। तो ये आपकी गुण संधि थी। आपको गुण संधि का जो वीडियो है वो कैसा लगा, समझ में आई या नहीं आई, तो ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।